हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ए कंप्लीट क्लास में। आज की हमारी टॉपिक है हिंदी वर्णमाला से संबंधित विशेषण के बारे में। और इसके पहले हमारी संज्ञा, सर्वनाम और स्वर व्यंजन और साथ में मात्रा से संबंधित सभी टॉपिक कंप्लीट हो चुकी है। तो अगर आप लोगों ने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो को आराम से देखें, क्योंकि सभी टॉपिक पर पूरी पूरी चर्चा की गई है। तो चलिए आज बात करते हैं विशेषण के बारे में। तो आइए जानते हैं विशेषण कहते किसे हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने रखा है, वहाँ 4 लड़के बैठे थे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 4 लड़कों की जो है बात की जा रही है और लड़कों की विशेषता बताई जा रही है कि वे 4 हैं, उनकी संख्या जो है वो 4 है। विशेषण जो है गुण, संख्या, मात्रा या परिमाण कुछ भी हो सकता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए। नंबर 2 पे हमने उदाहरण रखा है एग्जाम्पल के तौर पर, मतलब एग्जाम्पल है नंबर 2 पे, शीला उसकी लाडली बेटी है। तो शीला, यहाँ शीला के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी बेटी है, लाडली बेटी है। तो सुधा नंबर 3 पे है, सुधा सुंदर लड़की है। सुधा, यहाँ सुंदर शब्द जो है वह सुधा की संज्ञा या सर्वनाम, मतलब यहाँ पे संज्ञा सुधा की विशेषता बता रहा है। सुंदर शब्द की सुधा जो है वो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण के साथ 2 प्रमुख बातें जुड़ी होती हैं, विशेष्य और प्रविशेषण। विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, और प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताती है। आइए एग्जाम्पल से जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है। मोहन बहुत सुंदर बालक है। अब यहाँ क्या है कि मोहन हो गया संज्ञा और सुंदर शब्द जो है वो है विशेषण है और बालक शब्द है विशेष। अब सुंदर शब्द की विशेषता बता रहा है बहुत, और इसीलिए बहुत शब्द है प्रविशेषण, मतलब जो विशेषण की विशेषता बताए वही प्रविशेषण कहलाता है। और उसी के बारे में नीचे लिखा गया है पूरी जानकारी। आइए लेते हैं। यहाँ बालक विशेष है क्योंकि यहाँ बालक विशेष है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषण बतलाता है, मतलब विशेषता बता रहा है। कभी कभी विशेषण की भी विशेषता बतानी होती है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि विशेषण की भी विशेषता कोई शब्द बताता है, उस काम को प्रविशेषण संपन्न करता है। मतलब जो विशेषण की विशेषता जो शब्द बताता है उसी को हम प्रविशेषण बोलेंगे। अर्थात प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बताते हैं। यहाँ पर बहुत शब्द सुंदर की विशेषता बता रहा है, इसीलिए बहुत शब्द जो है वह प्रविशेषण शब्द होगा। आइए विशेषण के भेदों के बारे में बात करते हैं। तो विशेषण के 4 भेद हैं। नंबर 1 पे हमने रखा है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पूरी जानकारी लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण कहते किसे हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण या दोष का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण भाव, रंग, दशा, आकार, समय, स्थान, काल आदि से संबंधित होते हैं। जैसे अच्छा, बुरा, सफ़ेद, काला, मोटा, गोरा, पतला, लंबा, चौड़ा, नया, पुराना, ऊंचा, मीठा, नीचा, प्रातःकालीन आदि। उदाहरण से आइए थोड़ी सी वाक्यों के रूप में जानते हैं। मोहन दुष्ट लड़का है। वह मोटा आदमी इधर ही आ रहा है। श्याम हरी कमीज पहने है। तो जो शब्द यहाँ मुख्य है उसको हमने हाईलाइट किया है ऐसे। आइए आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर पे जो हमने रखा है वह है परिमाणवाचक।
तो परिमाणवाचक के बारे में जानकारी लेते हैं। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के परिमाण, मात्रा, माप या तौल का बोध हो वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। आइए उदाहरण से जानते हैं। मुझे थोड़ी चाय दे दो, मुझे 2 सेर चावल दे दो, यह गाय बहुत दूध देती है। तो यहाँ जो मुख्य शब्द है थोड़ी चाय, 2 सेर, बहुत दूध, यही मुख्य है और यही परिमाण मात्रा को दर्शा रहा है, इसीलिए उसको हाईलाइट किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और इसी के दोनों भेदों के बारे में जानकारी लेते हैं कि परिमाणवाचक के भेद जो हैं वो 2 हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित। तो निश्चित के बारे में जानते हैं पहले। जिस विशेषण से आप काल का बोध हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण शब्द से निश्चित काल कार्य का बोध हो उसी को हम निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 10 क्विंटल 3 किलो 1.5 मीटर, तो 2 मीटर कपड़े से मेरी कमीज बन जाएगी। मतलब यहाँ 2 मीटर एक निर्धारित है, मतलब निश्चित है कि 2 मीटर है। बाजार जा रहे हो तो 1 किलो मिठाई ले आना, तो 1 किलो क्या है, निश्चित। और राहुल बाजार से 4 किलो सेब लाया, 4 किलो क्या है, एक निश्चित संख्या है। आइए आगे बढ़ते हैं, अनिश्चित परिमाणवाचक के बारे में जानते हैं। जिस विशेषण से किसी संज्ञा का कोई निश्चित परिमाण ज्ञात ना हो उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, इतना, कुछ, ज़्यादा, बहुत, अधिक, कम, तनिक, थोड़ा, इतना, जितना, ढेर सारा। आइए उदाहरण से जानते हैं। कॉलेज के कुछ छात्र हड़ताल पर हैं, सभागार में बहुत आदमी थे। तो यहाँ पे कुछ, बहुत ये निर्धारित नहीं हो रहा है, इसलिए अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। नंबर 3 पे हमने रखा है संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध हो वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। आइए उदाहरण से जानते हैं। यहाँ 3 बालक और 4 बालिकाएं मौजूद हैं, तीसरा आदमी कहाँ गया। यहाँ हर एक आदमी ईमानदार है। तो जो शब्द मुख्य है वो हाईलाइट किया गया है नीले रंग से। इसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। गणनावाचक मतलब संख्यावाचक विशेषण के 5 भेद होते हैं। आइए पांचों के बारे में जानकारी लेते हैं बारी बारी। तो नंबर 1 पे गणनावाचक, दूसरे पे क्रमवाचक, तीसरे पे आवृत्तिवाचक, चौथे पे प्रत्येक बोधक, पांचवें पे समुदायवाचक। आइए बात करते हैं इनके के बारे में पूरी चर्चा। गणनावाचक विशेषण कहते किसे हैं, जो संख्यावाचक विशेषण पूर्णांक बोध और अपूर्णांक बोधक के रूप में गिनने योग्य हों उन्हें गणनावाचक कहते हैं, गणनावाचक विशेषण कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से जानते हैं। 2 आदमी जा रहे हैं, पूर्णांक बोधक है, यहाँ पे पूर्ण अंक बताया जा रहा है कि 2 आदमी हैं। आधा किलो दाल मिली है, तो आधा किलो क्या है, अपूर्णांक बोधक मतलब कंप्लीट संख्या नहीं है। क्रमवाचक के बारे में बात करते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण संख्या के क्रमांक को सूचित करते हैं उन्हें क्रमवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पहला आदमी आगे रहेगा, तो यहाँ पहला आदमी ये दर्शाया जाता है कि जो पहला आदमी होगा वो आगे रहेगा, 7वां और 8वां आदमी एक दूसरे के पीछे रहेंगे। आइए आगे बात करते हैं आवृत्तिवाचक के बारे में। जो संख्यात्मक विशेषण किसी संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है उसे आवृत्तिवाचक कहते हैं। जैसे दुगुना, तिगुना, चौगुना, दोबारा, तिबारा आदि। समुदायवाचक के बारे में बात करते हैं। जो संख्यावाचक विशेषण समूह या समुदाय का बोध कराए उसे समुदायवाचक कहते हैं। जैसे दोनों, तीनों। आगे बात करते हैं प्रत्येक बोधक के बारे में, जो कि 5वें नंबर पे है। जो संख्या 1 का बोध कराए उसे प्रत्येक बोधक संख्या कहते हैं। जैसे हर एक, प्रत्येक, एक एक। चौथे नंबर पर विशेषण जो आता है वो आता है सार्वनामिक विशेषण। आइए बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण की, जो कि लास्ट नंबर पे है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले
आकार जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के पहले आकार विशेषण का काम करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह विद्यालय, वह बालक, वह खिलाड़ी आदि। एग्जाम्पल से जानते हैं, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। यह आदमी विश्वसनीय है, मतलब यह आदमी यहाँ पे हाईलाइट किया गया यह, तो किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। ये लड़के कहाँ जा रहे हैं? ऐसा आदमी तो देखा नहीं। मेरा घर इसी शहर में है। आइए सार्वनामिक विशेषण के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1, मौलिक सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम अपनी विशेषता बतलाते हैं उसे मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उदाहरण, यह आदमी चोर है, यह लोग भले हैं। तो यहाँ हाईलाइट चोर भले को किया गया है। आइए बात करते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण की। जो सर्वनाम किसी प्रत्यय के योग से बनकर किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, ऐसा लड़का मिलना कठिन है, कैसा सामान लाए हो, तुम्हारे जैसा आदमी मैंने नहीं देखा। आइए आगे बढ़ते हैं। संज्ञा से विशेषण में परिवर्तन करते हैं। जो शब्द संज्ञा से विशेषण में परिवर्तित होते हैं उनका उच्चारण कैसे किया जाता है। जैसे हमने रखा है कुछ इंपॉर्टेंट शब्दों को। तो संज्ञा है अर्थ और विशेषण शब्द है आर्थिक। अर्थ का हो जाएगा आर्थिक। ओज का हो जाएगा ओजस्वी। जीव का हो जाएगा विशेषण। शब्दों में परिवर्तन जैविक। और नीति का हो जाएगा नैतिक। खेल का खिलाड़ी। पठन का पठित। पेट का पेटू। आदि का आदिम। ऋण का ऋणी। कागज का हो जाएगा कागजी। क्षय का हो जाएगा क्षीण। उपासना का हो जाएगा उपासक। काया का हो जाएगा कायिक। देह का हो जाएगा दैहिक। घाव का हो जाएगा विशेषण घायल। तीन का विशेषण तीसरा। पुरा का विशेषण पुरातन। बाजार का विशेषण बाजारू। आविष्कार का विशेषण हो जाएगा आविष्कृत। क्रम का विशेषण हो जाएगा क्रमिक। ये सभी संज्ञा हैं, ठीक है। और काम का विशेषण, काम जो है संज्ञा है, कामुक हो जाएगा विशेषण। मुख का विशेषण मुखर। रोज का रोजाना। लिपि का लिपिबद्ध। और संयोग का संयुक्त। लेख का लिखित। सेवा का सेवक। मौन का मौनी। सोना का सुनहरा। और मीठा का मिठास। वेद का वैदिक। यादव का यदु। लाली का लालिमा। लखनऊ का लखनवी। वन का वन्य। हृदय का हार्दिक। विधि का वैध। समय का सामयिक। और वाधा का वाधित। भेद का भिन्न। रस का रसिक रसीला। आइए सर्वनाम से अभी हमने संज्ञा की बात की, अब हम बात करेंगे सर्वनाम से विशेषण में परिवर्तन। तो जो मुख्य जो सर्वनाम मुख्य हैं उनको, जैसे ये उल्टा लिख दिया गया, ये सर्वनाम है, ये है वह है, तो और इधर विशेषण होगा तो ये उल्टा हो गया थोड़ा। तो चलिए बात करते हैं। यह विशेषण होगा ऐसा। जो का जैसा। मैं का मुझ सा। कौन का कौन सा। वह का वैसा। तो आज की हमारी टॉपिक यहीं तक थी और कंप्लीट टॉपिक थी। कई बुकों का कलेक्शन था, हमने एक साथ प्रोवाइड करवाया आपको। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए सॉरी। और हमारी ऐसी वीडियो आती रहेगी, कृपया आप लोग हमसे बने रहें और 10-5 मिनट 15 मिनट दे के कुछ मुख्य बातों को आप सीखते रहें। बुक से तो आप लोग पढ़ते ही होंगे, सब बुक ही की चीज़ें हैं ये भी। तो क्या होता है, कभी कभी हम हमेशा बुक तो लिए नहीं रहते, जैसे हम खाली समय मिले तो ये वीडियो वगैरह के माध्यम से हम अपनी चीज़ों को दोबारा मेमोराइज कर सकते हैं। इसीलिए मैंने अपना ये सेशन स्टार्ट किया है, ताकि जहाँ पे आपको बुक अवेलेबल ना हो वहाँ पे आप वीडियो वगैरह देख के पूरी जानकारी कई बुकों का एक साथ आप ले सकते हैं और अपने ज्ञान को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा प्रदर्शन कर सकें। मेरी यही कोशिश है कि मैं बहुत ही कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दूं, ताकि आप लोगों को देखने में भी समस्या ना हो और आने वाले एग्ज़ाम में आप लोग अच्छा नंबर गेन कर सकें। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं हर दिन आप लोगों को एक टॉपिक पे कंप्लीट वीडियो दूं। और आज की टॉपिक हमारी यहीं तक थी और यह कंप्लीट टॉपिक थी। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पूरा हो जाने के बाद हम
प्रैक्टिस भी कराएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, क्योंकि उसमें हम हर वनडे एग्ज़ाम से संबंधित जो आए हुए क्वेश्चन रहेंगे उन्हीं को रखेंगे और उनकी पूरी चर्चा उसमें करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय सभी लोगों को।